So that means current is not flowing only through the load but also flowing through the battery. Okay, तो जब करंट बैटरी में से गुजर रहा है, then through the battery it suffers some obstruction in its flow. Current, when it flows through the battery, it suffers some obstruction on its way. Question arises, what name we give to that obstruction? That obstruction is known as internal resistance. यानी जो चीज हमें बिजली दे रही है वो खुद ही अपने करंट में कुछ रुकावट डालती है जब करंट उसके थ्रू निकलता है, राइट? यानी उसका अंदरूनी विरोध करंट के लिए, दैट इज व्हाई द नेम इज इंटरनल रेजिस्टेंस. सो द टीचर इज आंसरिंग हियर, इंटरनल मतलब अंदरूनी, रेजिस्टेंस मतलब विरोध, अटक, अड़चन. So you will say what? It is the obstruction. It is the obstruction in the flow of electric current. अगर इतना ही लिख दोगे तो गलत है ये, क्योंकि किसने डाला ये मेंशन करना जरूरी है. किसने डाला ये? जो सोर्स बिजली को दे रहा खुद उसी ने. इलेक्ट्रिक करंट comma put by the EMF source itself. Source, S-O-R-C-E, source itself, or you can mention in the bracket what is source itself means, cell or battery. ये हो गया बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन. ओके, और दूसरी बात यह है कि कई बच्चों को यही नहीं पता होता है ईएमएफ क्या होता है. तो फिलहाल मैं ईएमएफ का फुल फॉर्म बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अभी मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगा. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत से देखो, इलेक्ट्रो वर्ड इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. मोटिव तो आपको पता ही है इंग्लिश का वर्ड. फोर्स, बल, ऐसा बल जिसका उद्देश्य ये हो कि इलेक्ट्रॉन को रिजल्टेंट मोशन दे सके. तो ऐसा क्या बल होता है? ऐसा बल होता है बैटरी का वोल्टेज, उसका कितना ईएमएफ है. ओके, अगर ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश ना करे तो इनका मोशन रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता. तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के उद्देश्य से लगने वाला फोर्स, जो सोर्स प्रोवाइड करे उसको हम सीधा ही ईएमएफ सोर्स. नहीं, ये भी कह सकता है. हाँ, जब ले होना है यार. कौन किसी बच्चे के रिलेटिव आ गए हैं, हेडफोन रिमूव नॉन, उनको रिक्वेस्ट करो कि पापा दूसरे रूम में चले जाओ. दूसरी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल है स्मॉल आर, स्मॉल आर. और इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया बेटे? ऐसा यूनिट हो गया इसका ये सिंबल ओहम. ओहम का सिंबल. अब ये सवाल ये पैदा होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया. सेकंड पार्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? ओके, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉज. सुना जरा ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनने वाली बात. डियर स्टूडेंट्स, तो क्या, whenever the current flows through the wire, जब वो वायर में से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से चलते हैं इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है. करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन. बेसिकली ये मत सोचना ये दोनों टकरा जाएंगे. बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, पर क्योंकि साइंटिस्टों को करंट की डिस्कवरी पहले हो गई थी,
इलेक्ट्रॉन की बाद में हुई थी, तो इसलिए फ्रैक्शन इन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव रखी। हालांकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही करंट। तेज का ये नहीं, ये तो मैं लाऊंगी है क्लास, ये तो 9 हो गया, एक बाद गया मनदीप नौ। ओके बेटे, अब हम इसका रीजन समझते हैं, वाई। बेटे, ये जो हमारा बैटरी है, ये सेल है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीफाइड व्यू शो करूं, तो यू ऑल नो that there are two electrodes, 1 and 2, two electrodes, two electrodes। और बेटे, इलेक्ट्रोड्स के अंदर बीच में यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं केटायंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तो वायर में से करंट चलता है तो ये करंट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब बैटरी में से करंट निकलेगा इस बैटरी के थ्रू, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन और केटायन और एनायन, केटायन और एनायन, इन दोनों से निकलेगा, केटायन और एनायन। ठीक है, तो ये आयन होता है और एनायन नेगेटिव आयन होता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटे? फॉर करंट थ्रू बैटरी। ओके सर, करंट थ्रू बैटरी। और मैं बताना चाहूंगा केटायन और एनायन का साइज इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफी बड़ा होता है। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रोलाइट यानी घोल में से मूव करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे मूव करेंगे जैसे एक बॉय और एक गर्ल स्विमिंग पूल में पानी में तैर रहे हो। ध्यान से सुनो, केटायन एंड एनायन जब वो स्विमिंग पूल में एक बॉय और गर्ल के इक्विवेलेंट स्विमिंग पूल में तैरे, तो पानी का विरोध, तुम्हें दुकान पे जाके आएंगे अभी आज हैं? और पानी का विरोध सहना पड़ेगा। गॉट इट? तो पानी का जो विरोध सहना पड़ेगा इन केटायन और एनायन की मूवमेंट को, वो इंटरनल रेजिस्टेंस का रीजन। इज दैट क्लियर? तो किसी बच्चे के पेरेंट्स की आवाज आ रही है बीच में, आप नोट करो, और कौन सा बच्चा, उसको आप थोड़ा फट गया शायद। सो इसको कम से कम शब्दों में सम अप करने लगा हूं, आप ध्यान से सुन लेना। Internal resistance is the obstruction in the flow of electric current. किसके द्वारा? By the source EMF which is providing this current. जो करंट को खुद प्रोवाइड कर रहा है, उसके द्वारा खुद के ही करंट में जो रुकावट है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा बात, इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट फ्लो करता है, वो करंट मूव कर फ्लो करता है बाय द मूवमेंट ऑफ केटायंस एंड एनायंस। और केटायन और एनायन को लिक्विड में मूव करना पड़ता है, और लिक्विड में जब मूव करते हैं तो विरोध तो सामना करना ही पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मेल या फीमेल स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, तो पानी का विरोध तो सहना पड़ेगा, तब आगे बढ़ सकते हैं। सो cations and anions which help in the flow of current through the battery has to move through the liquid, and electrolyte being a dense liquid of high density, these cations and anions face the obstruction, which ultimately in science terms is called as internal resistance. जिन बच्चों को ये दोनों समझ आ गए हैं, वो स्क्रीन के ऊपर थंब साइन छोड़ दो। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है बेटे। ओके, तो ये था हमारा असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन, जो आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। सेकंड मैंने इसमें लिखा है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। क्या कह रहा है टीचर? टीचर कह रहा है ईएमएफ और टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, ये हमारा क्वेश्चन है। इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन टेल दिस आंसर? मैं आपसे आंसर पूछना ये नहीं कह रहा कि माइक ऑन करके बताओ। अगर ऑनेस्टली किसी को पता है प्लीज रिलीज द थम्स अप, तभी छोड़ना है बच्चे। अगर पता है अपने आप से ईमानदार रहना। ओके, इसका मतलब है मेरे बच्चे को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि स्क्रीन के ऊपर थम्स अप नहीं आए। थम्स अप सुनो बेटे, ये मेरा एक सेल है। ओके गुड। इस सेल से मैंने आगे लोड कनेक्ट कर दिया, ये ऑन ऑफ की है और ये मैंने लोड लगा दिया। लोड कोई भी ऐसी चीज होती है जो बिजली कंज्यूम करे, जैसे टीचर ने यहाँ बल्ब लगा दिया। ओके, और ये क्या है? ये देखो दोनों टर्मिनल अभी टच नहीं कर रहे, इसका मतलब ये की जो है इस वक्त ऑफ पोजीशन पे है, और की को स्विच भी बोल सकते हो। ओके, तो अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटे क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, बल्ब जगेगा? तो नेचुरली योर आंसर विल बी नो। 7th क्लास का बच्चा भी बोलेगा सर सर्किट तो कंप्लीट है ही नहीं, रास्ता तो पूरा नहीं है, यहाँ आपने स्विच को ऑफ रखा हुआ, कैसे करंट निकल जाएगा? वेरी गुड। तो जब सोर्स से करंट ना खींचा जाए उस वक्त ध्यान से सुनना, उस वक्त इसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर वोल्ट मीटर कनेक्ट करो। वोल्ट मीटर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर। अब जो इसकी रीडिंग होगी उसको बोलते हैं ईएमएफ। याद रहे करंट बैटरी से निकलना नहीं चाहिए। तब तब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में जो भी रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर करी हुई वो ईएमएफ होती। गॉट इट? अगली बात सर, तब अगर मान लीजिए मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया सर, यानी कि स्विच को नीचे दबा दिया, दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, की इज ऑन, तो मैं कहूंगा बेटे क्या फिर बल्ब ग्लो करेगा? यस सर, नेचुरली करेगा, क्योंकि सर्किट इज कंप्लीटेड। तो यू विल से सर यस, व्हाई नॉट, करंट इज फ्लोइंग, बल्ब विल ग्लो। बहुत अच्छे। तो जब बैटरी से करंट ले लिया जाए और लोड हमारा ऑपरेट करे, दोनों कंडीशन है, लोड भी ऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बल्ब ही फ्यूज हो और इधर से की ऑन हो, बल्ब ही फ्यूज हो, तब नहीं। स्विच भी ऑन हो और लोड भी ऑपरेट करे। दैट मीन्स उस सिचुएशन में टीचर कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपने वोल्ट मीटर लगाया, अब इसकी जो रीडिंग होगी उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये सेकंड वाला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? और ईएमएफ को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मान लीजिए वी डैश से करते हैं। जस्ट सी। अब अगर पेपर में आपने लिखना है तो क्या लैंग्वेज होनी चाहिए? आप बोलोगे EMF is the potential drop across the terminals of the battery when no current is drawn by the load। जब लोड के द्वारा बैटरी से कोई करंट खींचा ना गया हो तब बैटरी के टर्मिनल में कनेक्ट करे हुए वोल्टमीटर की जो भी रीडिंग आएगी उसको ईएमएफ बोलते हैं। अब कारण इसका कुछ भी हो, करंट क्यों नहीं ड्रा कर रहा, चाहे बल्ब फ्यूज हो, चाहे स्विच ऑफ हो, चाहे दोनों हो, कुछ भी हो, जब लोड करंट नहीं ड्रा कर रहा तो वो ईएमएफ, और लोड करंट ड्रा करने लग गया तब वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की क्या रीडिंग हुई?
It is the reading of the voltmeter connected in parallel to the battery when current is being drawn by the load and load is operating. लोड इज ऑपरेटिंग, काम कर रहा है. जिन बच्चों को ये दोनों बातें अच्छे से समझ आ गई, प्लीज रिलीज द थंब साइन. बहुत ही बढ़िया. अब बेटे ध्यान से सुनना, असली क्वेश्चन. अब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 5 कह रहा टीचर, तो ये थर्ड क्वेश्चन होएगा. प्रूव दैट for a cell of EMF capital E and internal resistance small r connected to a load resistor R, there is a relation. ये वाला relation है वो ब्रैकेट में जो लिखा है, और बाकी सिंबल्स का मीनिंग दे रखा है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है प्लीज. टीचर कह रहा है 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है. ये प्रूव करना बेटे आपने. कैपिटल E अपॉन स्मॉल v माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 1. प्रूव दैट. वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये रिलेशनशिप जो लिखा है ना, ये बुक्स में जो रिलेशन लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया उसने, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, यार ये तो मैंने करा ही नहीं है, मैं कैसे करूं. जबकि बुक्स के अंदर या एनसीईआरटी में या प्राइवेट बुक्स में जो इसका असली फॉर्मेट है, पहले मैं वो लिख के दिखा, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ यार शायद करा हुआ है. देखो इसमें स्मॉल आर की वैल्यू निकाल दो. सर कैसे निकालें? भाई नेचुरली ये वाली पिंक ब्रैकेट को राइट साइड पर ले जाओ, 1 को लेफ्ट पे लेके आ जाओ. ओके सर, you mean to say this E minus V minus 1 is equal to small r upon capital R. Yes. Now cross positioning the load resistance, you can say internal resistance is equal to load resistance in the bracket ratio of EMF to terminal potential difference minus 1. तो ये जो इस वक्त मैंने पिंक कलर से फॉर्मेट लिखे है, जिसको मैं ग्रीन कलर में एनक्लोज कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी का फॉर्मेट है. और ये मैं कह रहा हूं, देखो वन एंड द सेम थिंग. धीरज सर, इनको 1-2 क्वेश्चन दे दो और 5 मिनट लाइट जाएगी. उनको कहना दोबारा ज्वाइन करना 5 मिनट. अच्छा बेटे ऐसा है, 2 मिनट के लिए आपको ब्रेक देनी पड़ेगी, जाना मत. और आप एक कोशिश करो, पीछे से खुद ये क्वेश्चन प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है? हमने जरा इन्वर्टर चेंज करना हमारा सा, तो इतने में आप करो, हम अभी आते हैं प्लीज. थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन. अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो दोबारा से कनेक्ट. डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा कनेक्ट कर लेना, लेक्चर खराब नहीं करना. ओनली इनको बंद कर देना प्रॉपर्ली हम. हाँ फिर चलते चलते बंद हो फिर क्या फायदा. आप देख लो, है ना. बस 2 मिनट का कोऑपरेशन चाहिए बेटे, आपको रीजॉइन करना है. देखो लेक्चर हमने खराब नहीं करना, आप खुद से करो कोशिश, जरूरी बात होगी. प्रॉपरली